हाय गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरा नाम है अरुण कुमार गुप्ता। मैं यहाँ पे एलटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ और भी जो मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम है उन सभी एग्जाम की आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और जितने भी उत्तराखंड में गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं तो सारे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन इस चैनल पे देखने को मिलेगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है विदाश्री लर्निंग ऐप, वहां पे आपको डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक लेक्चर की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और इसमें पहला टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, क्योंकि आज मैं जो इसकी क्लास लेने वाला हूं इंटीग्रेशन की, अगर किसी को इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है या उसको जरा सा भी आइडिया नहीं है तो किस तरह से उसको शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको अगर बात करूं इंटीग्रेशन की, तो अगर आप लोगों को ध्यान हो कि इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं है तो इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। और मैं यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप cos x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आने वाला है, तो हर किसी का आंसर क्या होगा कि सर ये आपका आने वाला है माइनस का x। ये बिल्कुल सही है। अब इंटीग्रेशन जो आप बात करने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेशन की जो हम बात करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप माइनस के साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस के साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलने वाला है कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो इसका मतलब ये है कि जब आप माइनस के sin x को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आएगा cos x। अब मान लीजिए आपको सिर्फ sin x को इंटीग्रेट करना है, आपको माइनस का sin x को इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ sin x को इंटीग्रेट करना है, तो ये माइनस का cos x हो जाएगा। करेक्ट। और लास्ट में आप जब इंटीग्रेट करने के बाद एक लास्ट में टर्म जोड़ देते हो, ये c टर्म है। c मतलब आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तो जैसे साइन एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका cos x होगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू जीरो होगी। बट आप ये आदत डाल लें कि जब आप इंटीग्रेट करें और यहाँ पे लिमिट डिफाइन ना हो, जैसे यहाँ पे a1 से a2 ये अगर लिमिट होती तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आपको नहीं देखने को मिलता, एक पूरी वैल्यू एक सही तरीके से इवेल्युएट हो जाती। ठीक है, बट यहाँ पे लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो उस केस में आपको लास्ट में एक सी टर्म ऐड करना होता है। ठीक है, अगर मैं और बात करूं इसी तरह, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन निकालूं तो हमें पता है कितना आता है, cos x आता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इंटीग्रेशन के थ्रू समझाना चाहूँ आपको, इसी चीज़ को अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जब मैं cos x को इंटीग्रेट करूँगा, जब मैं cos x को इंटीग्रेट करूँगा तो ये आपका आता है sin x प्लस का, लास्ट में c ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वो ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक कंफ्यूजन दिमाग में ये रहता है कि cos x का अगर डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो नेगेटिव का sin x होता है, राइट। अब अगर sin x को इंटीग्रेट करोगे आप, जैसे आपने अगर sin x को आप डिफरेंशिएट करते हो तो प्लस का cos x आ रहा है, बट जब sin x को आप डिफरेंशिएट, देखो आपने sin x को डिफरेंशिएट किया तो प्लस का cos x आया, बट जब sin x को आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos x आएगा। जब sin x को आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos x आएगा। तो ये कभी कभार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये छोटी छोटी गलती होने का डर रहता है उसमें, कि sin x को आपका दिमाग नहीं चला तो आपने sin x का cos x लिख दिया, नेगेटिव साइन लगाना भूल गए। और जब आप cos x को इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान देना, जब आप cos x को डिफरेंशिएट करते हो तो नेगेटिव का sin x आता है, और जब cos x को इंटीग्रेट करते हो तो प्लस का sin x होता है। तो उस समय दिमाग में ये आ जाता है कि माइनस का sin x आना चाहिए। तो जब cos x को आप इंटीग्रेट करते हो तो माइनस का sin x नहीं आता है, प्लस का sin x आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो अभी और एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है गाइस, हम यहाँ पे शुरुआत से बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे है आपका, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो sec x को, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो sec x को, तो ये निकल के आता है आपका sec x tan x, ये निकल के आता है आपका डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो इसका मतलब ये, जब आप sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी sec x। तो जहां पे आपको ऐसा sec x tan x दिख रहा है,
इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा sec x, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और देखो अगर आप डी बाई डी एक्स निकालोगे tan x का, तो ये निकल के आएगा sec स्क्वायर एक्स, ये निकल के आएगा sec स्क्वायर एक्स। हमको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं sec स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं cot x का, तो ये निकल के आता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। तो अगर आप cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो, नेगेटिव के cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो, तो ये आपका निकल के आएगा cot x। और अगर आप खाली cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो ये निकल के आएगा माइनस का cot x। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप फॉर्मूले खुद से बना सकते हो। और देखो यहाँ पे जैसे अगर आप log x को डिफरेंशिएट करते हो, log x को आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये निकल के आता है 1/x। अब जब आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल के आएगा log x, सिंपल। और इसमें कभी कभार लोग गलती करते थे कि 1 अगर एक्स स्क्वायर होगा और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है कि इसका बेसिक है क्या। log x का इंटीग्रेशन आपका कितना आ रहा है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, log x आ रहा है। और कहीं कहीं पे दिमाग में ऐसा भी कर दोगे आप कि log x को जब इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पे 1/x लिख दे रहे हो, तो वो गलत है। ये बात दिमाग में रखना इसको, क्योंकि कब उल्टा पुल्टा करने पे कन्फ्यूजन बहुत सारे रहते हैं कि log x यहाँ पे है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1/x, ये गलत है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया जाता है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके हम जब इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस भी सारी आ जाएंगी और आपके जो ये डाउट्स हैं छोटे मोटे ये भी आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ये गलती आपसे ना हो। ठीक है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x है, और जब 1/x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आपको इंटीग्रेट करना हो, अगर आपको इंटीग्रेट करना हो साइन स्क्वायर एक्स को, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो अब आप ये कहोगे कि हमें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ गया है, तो गाइज इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दूँ और आंसर आ जाए। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे ऐसा होता, अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, tan x आएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो वही अपोजिट रूल लगा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये tan x आ गया। बट साइन स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अब होता होगा तो हमें एक्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले हमें वही याद रहते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो गाइज आपके पास फॉर्मूला है। अब ये cos 2x एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत जगह आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत जगह आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करने वाला है। इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको एक और लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं और एक cos 2x का फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है। तो मैं करने वाला क्या हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ cos 2x निकालने वाला हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का आपका कहाँ आ रहा है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है और ये cos 2x का फॉर्मूला है। थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आपका आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब क्या कीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये आपका dx आ गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है लाइक दिस कि आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यानी अगर आपके पास x स्क्वायर है और इसको इंटीग्रेट करना है तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x³ अपॉन 3 आ जाएगा। करेक्ट। अब मान लो x आपका यहाँ पे 1 है,
आपको 1 को इंटीग्रेट करना है, तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये कितना आ गया x की पावर 1/1 यानी कि x। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि आप नॉर्मली जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे, देखो इसको मैं 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यही बात तो है, तो 1 × dx करोगे तो नॉर्मली dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको क्या और याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे sin x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वैल्यू माइनस की cos x आएगी, वी नो दैट। अब मान लो आप sin 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप ध्यान क्या दोगे कि आएगा तो माइनस का cos 2x, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल यहाँ भी आएगा। अब इस एंगल में जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड भी करोगे, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से आप डिवाइड भी कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया। sin स्क्वायर x अलग चीज़ है, sin 2x अलग चीज़ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, या चलो यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ये 1/2 बाहर आ गया, अब ये 1/2 बाहर आएगा तो ऐसा होगा, देखो 1 - cos 2x, और इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो 1/2 आपका, देखो थोड़ा सा मैं इरेज कर ही देता हूँ इसको, आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब देखो मुझे इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 अब ये dx, क्योंकि अब dx को अंदर ऑपरेट कर दो, ठीक है। अब 1/2 जो आपने ऑपरेट किया है, मतलब ऑपरेट नहीं किया है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, मैंने नॉर्मली dx को अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे dx आ गया 1/2 दोनों के लिए है, तो ये बाहर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x dx, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 तो बाहर है, और dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, अब ये भी हमने बात की थी, करेक्ट। 1 × dx या dx बात एक ही है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 2x dx है, तो मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन प्लस में sin 2x होता है, ठीक हो गया। और इसको क्या करोगे, cos 2x का, मैंने बोला cos 2x का डायरेक्टली sin 2x हो जाएगा, बट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड भी करते हो, तो इसको आप डिवाइड कर दो। और डिवाइड का फंडा है क्या, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट बाद में जब उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये प्रोसेस आपको दिख जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अभी दिमाग में रख लो, थोड़ा शॉर्टकट भी दिमाग में पता होना चाहिए कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, और जो x का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे 3 होता तो अपॉन में 3 आ जाता, अगर यहाँ पे 5 होता तो अपॉन में 5 आ जाता, तो यहाँ पे 2 है तो अपॉन में 2 आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर, और लास्ट में c ऐड करना मत भूलना। तो ये x/2 माइनस का sin 2x/4 प्लस c। अब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। क्या पता है यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला सॉल्व करके आगे दिया हो आपको कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है, तो आप ऑप्शन के तरीके से आंसर दे सकते हो। तो ये 2 sin x × cos x, कभी कभी कोई चीज़ कन्वर्ट करके भी निकालनी पड़ती है अगर आपको ऑप्शन मैच कराना है, क्योंकि इंडेफिनेट पार्ट है, तो इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट पार्ट में आंसर थोड़े से डिफर कर सकते हैं, तो जब आपका ऑप्शन दिए होंगे तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन मैच भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक पार्ट डिस्कस किया किसका, कि इंटीग्रेशन को करा कैसे जाता है, क्या अप्रोच से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच सही तरह से स्टार्टिंग में ही होगी तो आपको इंटीग्रेशन करने में मजा भी आएगा, वरना आप जब आपके पास रैंडम क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको अगर लॉजिक नहीं पता होगा, उनका बेसिक पता नहीं होगा, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान नहीं रहेंगी, ठीक है। इसी तरह आप cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, उसमें क्या करोगे, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos वाला फॉर्मूला आप पकड़ोगे, जैसे cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1, तो वहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे और वहाँ पे इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए जैसे आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है आपका sec स्क्वायर x, राइट। अब मान लो जैसे अब मैं sec स्क्वायर x पर इंटीग्रेट करूंगा तो tan x आएगा। अब आपको पूछा होता है tan x का इंटीग्रेशन निकालो, अब ऐसा तो है नहीं कि tan x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, tan x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन निकल कैसे रहा है, कि कोई भी चीज़ अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो वो ड्राइव कैसे हुआ है। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में कुछ आपको फॉर्मूला दे देते हैं और उसी का आपको इंटीग्रेशन निकालना होता है, कभी कभार आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो, तो आपको फॉर्मूला खुद से ड्राइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूले के तरीके से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। हम फॉर्मूले क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होता है क्वेश्चन में और हम उसको यूज़ कर देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो फॉर्मूले के फॉर्म में ही आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो हम उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हमको कहते हैं कि हमको डायरेक्ट रिजल्ट पता है,
तो कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वो डायरेक्ट रिजल्ट आया कैसे, उसके बीच की प्रोसेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं 10x के इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हेल्प लूंगा जो मैं आपको बताने वाला था। जैसे आपको sin 2x का इंटीग्रेट, sin cos मतलब cos 2x का आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो sin 2x आया था, साथ में जो x का कोएफिशिएंट जो आपको आगे दिख रहा है वो नीचे आ गया, तो वो आपको अब यहाँ से पता लगने वाला है। ठीक है, वो प्रोसेस यही रहती है। अब मान लो अगर मैं cos x को t ले लूँ, ठीक है, अगर cos x को मैं t सब्स्टिट्यूट कर लूँ, t ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x, और ये कितना हो जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन क्या कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या हो जाएगा sin x इंटू dx, और माइनस साइन को मैंने dt के पास भेज दिया, तो sin x इंटू dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की dt, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बाहर ले लो और dt अंदर ले लो। ठीक है, और आपने t किसको लेट किया, cos को, और ऊपर तो 1 ही रहा आपका, तो ये 1/t हो गया। अभी किस फॉर्मेट का है, log x वाली फॉर्मेट का है। कैसे आपको पता हो कि 1/x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, 1/x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आता है, log x आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो बाहर रहेगा, और यहाँ हो जाएगा log t, करेक्ट। अब t log t प्लस c, अब t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log कितना हो गया, t कितना लेट किया था आपने, cos x। अब log का जो डोमेन होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मॉड लगता है, इसका ध्यान रखना, तो ये आपका cos x आ जाएगा प्लस c। तो tan x का फॉर्मूला कितना हो गया, माइनस का log cos x प्लस c। अब इसको चाहे तो आप सेक की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको यही लिख सकते हो, ध्यान देना, आप इसको ये लिख सकते हो, माइनस का log cos x है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉड हटा रहा हूँ, ध्यान देना, इससे कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो log इसको cos x की पावर -1 कर सकते हो, माइनस साइन आगे लगाए तो इसको ऊपर भेज सकते हो, log की प्रॉपर्टी है, बेसिक फंड है, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और ये हो जाएगा log sec x, क्योंकि 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। तो tan x के इंटीग्रेशन का एक ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, log मॉड के अंदर sec x प्लस c, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो माइनस का log cos x का हो या प्लस का log sec x का हो, ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे आपका यहाँ पे cos 2x है या sin 2x ले लो, इसका मैंने बताया था आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का cos 2x/2, जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है। करते कैसे हैं इसको, यहाँ पे 2x को t लेट कर दो, अब इसको x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 × 1 = dt ओवर dx। अब क्या आएगा देखो, यहाँ पे dx = हो जाएगा dt/2। अब dx की वैल्यू पुट कर दो, ये साइन ऐसी रहेगा, 2x को आपने t लेट किया है तो sin t, और dx की वैल्यू dt/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 आपका बाहर निकल के आ गया, और ये हो गया sin t dt। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 एज इट इज sin t dt, यानी sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस का 1/2 और cos 2x प्लस c, और यही आपका आंसर आना था। और इसको हम डायरेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे नॉर्मली sin 2x का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस का cos 2x हो जाएगा, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो वही चीज़ आपके यहाँ पे निकल के आई है। तो गाइज ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी ज़रूरी है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.